हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना रानी सिंह आज आपको आधुनिक हिंदी काव्य बीए द्वितीय वर्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण कविता कलगी बाजरे की का अर्थ बताने वाली हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी का महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। भग्नदूत हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी इंद्रधनुष रौदे हुए थे और आंगन के पार द्वार। आइए अब कविता पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है कलगी बाजरे की। प्रस्तुत कविता नवीन सौंदर्य बोध और नवीन संवेदना की कविता है। इस कविता में कवि बाजरे को कलगी में बाजरे की कलगी में सौंदर्य की सृष्टि करता है और वह अपने प्रिय के लिए नए उपमानों का प्रयोग करता है। प्रस्तुत कविता इस प्रकार है। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। कवि का ये कहना है कि हे प्रिय, तुम पृथ्वी पर फैली हुई घास के समान में। तात्पर्य यह है कि वह यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर फैली हुई घास में एक चिकनापन और हरितमा होती है, उसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य भी है। वो आगे कहते हैं कि डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, और वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक बाजरे की कलगी हवा में लहलहाती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा सौंदर्य है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि आजकल कोई किसी के सौंदर्य की तुलना करता है तो वो कहता है कि तुम शाम के नभ की तारिका लग रही हो, या तुम गुलाब लग रही हो, चंपा लग रही हो, वगैरह वगैरह से। लेकिन कभी जो है एक नए उपमान की तुलना करते हैं। वो आगे क्या कहते हैं? अगर मैं तुमको ललाती साज के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उनका ये कहना है कि अगर मैं तुमको ललाती साज, लालिमा से युक्त संध्या के आकाश की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद ऋतु के भोर की निहार न्याही कोई, निहार मतलब ओस से नहाई हुई कुमुदनी, या टटकी कली, खिली हुई कली, चंपे की कली वगैरह नहीं कहता हूँ, तो ये मत समझना कि मेरा प्यार तुमके प्रति कम हो गया है। कहना चाहते हैं कि नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है। वो ये नहीं कहना चाहते, कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये सारी उपरोक्त बातें नहीं कहता हूँ कि तुम तारिका हो, तुम शरद ऋतु के ओस की नहाई हुई कुमुदनी हो, तो ये मत समझना कि मेरा हृदय तुम्हारे प्रति सूनापन आ गया है, अर्थात तुम्हारे प्रति मेरा प्यार समाप्त हो गया है, मेरा प्यार मैला है। और ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं हूँ, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। वो ये कहना चाहते हैं कि उपमान मैले हो जाने का मतलब अर्थहीन हो जाना, पुराना हो जाना। साथ ही देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच का तात्पर्य ये है कि अब इन उपमानों की भाव प्रवणता जो है वो नष्ट हो चुकी है। इसीलिए मैं तुम्हें उपरोक्त बातें नहीं कहता। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पर फैली हुई घास के समान सुंदर हो, या बाजरे से जो हवा में, जो आसमान में, जो ज़मीन पे जो बाजरे कलगी की लहलहाती रहती है, तुम उस तरीके से हो। धन्यवाद।